वेलकम बैक स्टूडेंट ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ चाणक्य अकेडमी। तो आज हम आए हैं यहाँ चंबल नदी पर। और जो राजनीतिक दल हैं, जैसा कि आप जानते हो कि चुनाव का माहौल चल रहा है, तो राजनीतिक दलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम अपने ऑडियंस को प्रोवाइड कराना चाहेंगे। और सभी भारतीयों को, चाहे वो 10वीं के विद्यार्थी हों या ना हो, उन सभी को ये जानकारी होनी चाहिए। और वैसे ही हमारा एनसीईआरटी में एक चैप्टर है राजनीतिक दल के नाम से। तो अभिषेक सर की कुछ क्वेरीज हैं राजनीतिक दलों के बारे में। तो अभिषेक सर बताइए, आपके कौन कौन से प्रश्न हैं जिनके आप उत्तर ढूंढ रहे थे। हाँ तो साथियों, हम राहुल सर से क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि सर आप हमें ये बताइए कि ये जो राजनीतिक दल हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं और राजनीतिक दल किस तरीके से वर्क करते हैं और राजनीतिक दल की क्या क्या डिसक्वालिटीज है। देखिए अभिषेक सर, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि राजनीतिक दल वास्तव में होते क्या है। लोगों का कोई भी एक ऐसा समूह जो एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ सके, वही क्या होता है, राजनीतिक राजनीतिक दल। दल, आप चाहो तो राजनीतिक दल बना सकते हो। बिल्कुल। और राजनीतिक दलों के बारे में सभी लोगों को जानकारियां हैं, लेकिन एक गहरी जानकारी नहीं है। लोगों को संविधान के बारे में जानकारी हो या ना हो, अपने फंडामेंटल राइट्स और अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानकारी ना हो, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा इत्यादि पार्टियों के बारे में बखूबी जानकारी, जानकारी वो लोग रखते हैं। बिल्कुल। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीतिक दल बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं लोग जो राजनीतिक दल होते हैं उन्हें कोसते हैं। राजनीतिक दलों ने लोगों के जीवन को काफी हद तक प्रभावित किया है, तो लोग उनसे दुखी हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनकी बुराइयां करती हैं। हाँ, ये अलग मुद्दा हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल की बुराई करता है और कोई व्यक्ति किसी दूसरे राजनीतिक दल की बुराई करता है। तो कई सारी कमियां हमें राजनीतिक दलों में देखने के लिए मिलती हैं। तो सर इतनी सारी कमियां हैं, अगर ये जैसे गुंडे माफिया वगैरह हम नाम सुनते रहते हैं, आखिर का है कि ये इस राजनीतिक दल से संबंधित थे और बहुत सारी कमियां हैं कि इस राजनीतिक दल ने ये कर दिया और आए दिन हम बुराइयां सुनते रहते हैं, तो फिर इन राजनीतिक दलों को तो हटा देना चाहिए। जी अभिषेक सर, आपका ये क्वेश्चन एकदम लीगल है कि राजनीतिक दलों में काफी कमियां हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, कई सारे जो गुंडे माफिया हैं बहुत सारी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम राजनीतिक दलों को हटा नहीं सकते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो लोकतंत्र की आत्मा है। अब आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर भारत में राजनीतिक दल ना हो तो जितने भी लोग चुनाव लड़ेंगे वो कहीं ना कहीं कैसे हो जाएंगे, निर्दलीय हो जाएंगे। और जब वो निर्दलीय हो जाएंगे तो आप बताइए सरकार कैसे फॉर्म हो सकेगी। सरकार बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री का चयन कैसे होगा, गृह मंत्री का चयन कैसे होगा। ठीक है, देश को चलाना तब भी संभव रहेगा कि जो भी व्यक्ति, जो भी हमारा सदस्य जहाँ से चुना जाएगा वो अपने क्षेत्र मात्र के लिए जिम्मेदार रहेगा। और देश के लिए जिम्मेदार कौन रहेगा, आप खुद सोचिए। हाँ, तो एक देश में फिर कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं सर? एक देश में भारत जैसे अलग अलग देश की पॉलिसी होती है। जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल है, वही टिकट देता है और वहीं से मतलब जो भी प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत में कई सारे राजनीतिक दल हो सकते हैं और इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अगर हम आज के टाइम 2019 के आंकड़ों की बात करें तो अप्रोक्स भारत में 750 से ज्यादा जो राजनीतिक दल हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लेकिन ये सभी जो राजनीतिक दल है वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए जो लोकसभा का चुनाव होता है, जैसा कि आप जानते हो, एक लोकसभा का चुनाव होता है, एक विधानसभा का चुनाव होता है। तो लोकसभा के चुनाव में जो राजनीतिक दल कुल मतों का 6% वोट प्राप्त करे तथा 4 सीटें भी जीते, वो जो दल होते हैं वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं। और आज के टाइम पर हमारे पास 7 राजनीतिक दल हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम आप जानते भी होंगे। जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, ठीक है, और क्या कहते हैं, भाजपा है। इस तरीके से 7 हमारी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे विधानसभा के स्तर पर क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है। एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें 6% वोट होने चाहिए और कम से कम 2 सीटें उसे जीतनी चाहिए, तब जाकर के क्षेत्रीय राजनीतिक दल बन पाते हैं। तो ये उनकी योग्यता होती है किसी भी राजनीतिक दल को। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं अभिषेक सर, बताइए। किसी भी राजनीतिक दल के 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक होते हैं उसके मुख्य नेता, जैसे आप देख सकते हो भाजपा में कुछ मुख्य नेता हैं, ठीक है, सपा में कुछ मुख्य नेता है, बसपा में कुछ मुख्य नेता है। कुछ होते हैं उसके सक्रिय सदस्य, एक्टिव मेंबर, जो उसके लिए हमेशा काम करते रहते हैं ना। और जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है वो है उसके समर्थक। ये तीनों ही होना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रत्याशियों के चुनाव की बात करें तो अलग अलग देश में भी इसकी पॉलिसी है
जैसे भारत में राजनीतिक दल के जो प्रमुख नेता होते हैं वही चुनाव लड़ने के लिए अपने प्रत्याशियों को टिकट देते हैं, जैसा कि आप जानते हो कि इसको टिकट मिली है, उसको बिल्कुल टिकट मिली बिल्कुल। है। जबकि हम अमेरिका जैसे देशों की बात करें तो पता है वहाँ टिकट कैसे मिलती है? कैसे उस बताइए? देश की जो पार्टियां होती हैं, उस पार्टियों को जो समर्थक होते हैं, वो पहले अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं, उस व्यक्ति को टिकट मिलेगी, तब जा करके वो क्या करेगा? चुनाव चुनाव लड़ेगा। लड़ेगा। तो कितना लोकतांत्रिक तरीका है। बिल्कुल। यानी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने के लिए भी पहले चुनाव मतलब उसे लड़ना पड़ेगा। तो फिर अमेरिका में और हमारे यहाँ तो सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि हमारे यहाँ तो टिकट मतलब इंसान ये चाहता है कि एक कम्युनिटी है तो एक कम्युनिटी के व्यक्ति को ही टिकट मिले, जातिवाद के नाम पर नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें एक यह भी कमी है, जिस भी व्यक्ति को वो टिकट देते हैं तो उनका मानना या देखना यह रहता है कि उस विधानसभा या उस लोकसभा में किस व्यक्ति के जो व्यक्ति को टिकट दी जा रही है उसकी जाति के जो जाति फैक्टर है कितने वोट हैं। कितने वोट है। जिस जाति को लोग जिस धर्म के लोग वहाँ ज़्यादा होंगे तो चांसेज हैं कि उसी को टिकट ज़्यादा मिलेगी। वही तो। हाँ, तो ये इस तरीके की चीजें तो फिर देश को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खोखला भी कर रही हैं। बिल्कुल खोखला कर सकती हैं, लेकिन भारत में ऐसी कोई भी जाति नहीं है जो क्या कर सके, सरकार बना सके, क्योंकि ऐसी कोई मेजोरिटी नहीं है किसी भी जाति की। तो कहीं न कहीं राजनीतिक दलों को सभी जातियों को एक साथ लेकर के चलना पड़ता है। यानी कि अगर वो एक क्षेत्र में किसी एक जाति के व्यक्ति को टिकट देंगे तो दूसरे क्षेत्र में दूसरी जाति को देंगे, तो कहीं न कहीं उन्हें सभी को एक साथ लेकर के चलना पड़ता है। लेकिन क्योंकि हमें लोकतंत्र बनाए रखना है, तो थोड़ी बहुत तो लोकतंत्र में भी कमियाँ होती हैं। कहीं न कहीं ये जो राजतंत्र था, जो तानाशाही थी, उससे तो कहीं न कहीं बहुत सही है। बेहतर है। हाँ। हाँ, तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम बात करें, तो इन सब चीज़ों के बारे में जैसे इन कमियों को दूर करने के लिए कहीं न कहीं सरकार की जगह हम भी रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल, लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो जो प्रमुख नेता हैं, उन्हीं के जो नियम होते हैं, उन्हीं की जो मान्यताएँ होती हैं, वो उस पार्टी के सभी लोगों पर थोप दी रोक जाती दी हैं। जाती है। अगर जो व्यक्ति उस प्रमुख नेता की बातों को नहीं माने, तो शायद उसका उस राजनीतिक दल में ठहर पाना मुश्किल है। मुश्किल हो जाता है, कहीं न कहीं। लेकिन जो जनता है, तो जनता के अंदर सारी शक्तियाँ होती हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, सभी को जो शक्ति देने का कार्य करता है, वो कहीं न कहीं कौन करता है? जनता करती है। तो जनता ही इन सारी कमियों को दूर कर सकती है। और कुछ दिन पहले आपने देखा था और भी कमियाँ थीं, जैसे किसी प्रत्याशी ने जीत किसी दूसरी पार्टी से प्राप्त की थी और जाकर के वो दूसरी पार्टी में जाकर के शामिल हो गए। तो अब तो हमारा एक कोर्ट के द्वारा नया नियम आ चुका है ना? कि अगर आप किसी पार्टी से जीतते हो और उसके बाद आप उसे जीतने के बाद छोड़ते हो, तो आपकी जो सीट होगी वो रद्द कर दी जाएगी। अच्छा। तो आप इस पर सहमत होंगे? कहीं न कहीं ये अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा है ना कि मतलब हम किसी जगह से आ रहे हैं, बिलॉन्ग कर रहे हैं और जहाँ से हमें मतलब सीट का वर्चस्व है, हमारे लोगों का वर्चस्व, फिर हम उन्हें छोड़ करके और एक दूसरी जगह स्थापित जमा जमा करना चाहें, तो ये सही बात नहीं है कहीं न कहीं। हाँ, तो राजनीतिक दलों कितने प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल बिल्कुल। क्या होते हैं, उनकी कमियाँ क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, वो मैंने अभिषेक सर के साथ शेयर की हैं। और जितने भी हमारे ऑडियंस है, इसका एजुकेशन से, है ना, कि आप कौन-सी क्लास में पढ़ते हो, इससे कोई रिलेशन नहीं है। आप अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर सकते हो और इसी प्रकार की जो बेहतरीन वीडियो जो लीगली रहेंगी, जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी, आपको कहीं न कहीं जागरूक बनाएँगी, अन्य नियम और कानून के बारे में हम लाते रहेंगे। और धन्यवाद आकाश धन्यवाद भाई, आपका वीडियो बनाने के बनाने लिए। के लिए।